फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के संविधान में तीन आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल 115, 116, 117। तो आर्टिकल 115 है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। जो एनुअल बजट पेश किया जाता है उसके अलावा भी कुछ सप्लीमेंट्री, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेना हो, अगर एस्टिमेट्स कुछ गलत हो गए हो, पैसे कम पड़ गए हो, एक्सेस ग्रांट्स लेना हो, एडिशनल ग्रांट्स लेना हो, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी दिया जाता है। अनदर स्टेटमेंट फॉर एडिशनल ग्रांट्स, एक और स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट में। इन केसेस में, किस केस में प्रस्तुत किया जाता है? जब जो एनुअल स्टेटमेंट से जो अमाउंट सैंक्शन हुआ था वो पर्याप्त नहीं था, इनसफिशिएंट था। एनुअल स्टेटमेंट प्रस्तुत हुआ था, उसके बाद अप्रोप्रिएशन एक्ट पास हुआ था और करंट ईयर के लिए, और वो पैसा पर्याप्त नहीं मालूम पड़ा और ज्यादा खर्चे हो गए। जैसे फरवरी में बजट आता है तो उसमें नेक्स्ट ईयर के अप्रैल टू मार्च का एस्टिमेट्स और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट्स होता है। ठीक है, तो अब वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, खर्चे होने स्टार्ट हुए, तो उसके बाद खर्चे होने लगे, तो उसके बाद मालूम पड़ा कि पैसे कम पड़ गए। तो उसके लिए एडिशनल ग्रांट के लिए ये एक और स्टेटमेंट गवर्नमेंट ला सकती है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? कुछ नई सर्विस के लिए जरूरत पड़ गई, उसकी पहले उसको एनुअल बजट में उसका प्रावधान ही नहीं किया गया था और उसकी जरूरत आन पड़ी, तो उसके लिए फिर एडिशनल ग्रांट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हम लोग जानते ही हैं कि आपको पैसे कुछ कम पड़ गए, जो ग्रांट दिया गया था उसके लिए एडिशनल के लिए हमको एडिशनल ग्रांट की जरूरत पड़ेगी। इसमें 112, 113 और 114 आर्टिकल जो है हमारे इसमें लागू होंगे। जैसे कि जो एनी सच स्टेटमेंट और एक्सपेंडिचर और डिमांड एंड आल्सो टू एनी अप्रोप्रिएशन एक्ट दैट ऑथराइजेस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर उसका भी अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करना होगा। ऐसे नहीं कि केवल ग्रांट हो गया, सैंक्शन हो गया एडिशनल ग्रांट तो आप पैसे निकाल लेंगे, फिर उसके लिए भी अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करना होगा, जैसे हमने एनुअल बजट के टाइम किया था। एंड द ग्रांट इन रिस्पेक्ट टू सच डिमांड, ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा जैसे एनुअल बजट वाला था। और उसके लिए अप्रोप्रिएशन एक्ट पास किया जाएगा, फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आर्टिकल 116 है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। ठीक है, वोट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के अकाउंट्स पर वोट करना। इसमें होता है जैसे फरवरी में बजट आता है तो हो सकता है उस दौरान चुनाव चल रहे हो, या फिर अभी उसके कुछ समय बाद चुनाव है, थोड़े समय बाद, और उसमें कोई दूसरी गवर्नमेंट आ सकती है, तो इस पीरियड के लिए थोड़ा पैसे की जरूरत होगी, जो गवर्नमेंट की जो रूटीन खर्चे हैं उसके लिए, तो उसके लिए वोट ऑफ अकाउंट आता है। वो खर्चे क्या हो सकते हैं? सैलरीज वगैरह हो सकते हैं, और अगर ये सब खर्चे नहीं होगा तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी, लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, तो थोड़े समय के लिए वोट ऑफ अकाउंट पास किया जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिया जाता, क्योंकि वो नई गवर्नमेंट आएगी ना, तो फिर वो अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेगुलर देगी, तो इसलिए फिर वो केवल वोट ऑफ अकाउंट उस समय पास करा के काम चलाया जाता है। तो इसमें जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसमें पैसे निकालने हैं, तो फिर अब बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले नहीं जा सकते, तो इसलिए वोट ऑफ अकाउंट पास करके उस थोड़े समय के लिए ये पैसे निकाले जाते हैं, थोड़े समय का खर्चा मिट आउट किया जाता है। ये आप जानते हैं कि अप्रोप्रिएशन एक्ट जब तक पास नहीं हो जाएगा गवर्नमेंट पैसा नहीं निकाल सकती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, लेकिन जब तक वो पास होगा तब तक गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है। अब जैसे फरवरी में बजट आया, बजट जाकर के मई में पास होता है, तो अप्रैल और मई का खर्चा कैसे मीट होगा? अगर गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल ही नहीं सकती, तो अप्रैल और मई का खर्चा कैसे मीट आउट होगा? तो उसके लिए लोकसभा के पास पावर है कि वो एडवांस
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने की परमिशन दे सकती है जब तक कि अप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं हो जाता। जब तक कि अप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं हो जाता तब तक के लिए कुछ अमाउंट, एक लिमिटेड अमाउंट एडवांस के रूप में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने की परमिशन दे सकती है। सच ग्रांट इज मेड फॉर एनी पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के एक छोटे से हिस्से के लिए जब तक कि कंसोलिडेटेड अप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं हो जाता और वो तब तक के लिए वो खर्चे मीट आउट करने के लिए दिया जाता है। अच्छा, कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ सकती है, कुछ क्राइसिस आ गई, कोरोना आ गया, कुछ कुछ गवर्नमेंट को कुछ एकदम बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड खर्चा मीट आउट करने की जरूरत पड़ गई तो भी लोकसभा ग्रांट दे सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है, बहुत बड़ा अमाउंट है और अनएक्सपेक्टेड था और उसका कोई डेफिनेट कैरेक्टर नहीं है कि ये आएगा नहीं आएगा ये खर्चा, तो इसलिए एनुअल बजट में उसका प्रावधान नहीं किया गया था। इसलिए उसको मीट आउट करने के लिए भी लोकसभा ग्रांट दे सकती है। अच्छा, एक्सेप्शनल कुछ ग्रांट हो जो कि बजट में प्रावधान नहीं किया गया था उसको उसके लिए भी एक्सेप्शनल ग्रांट लोकसभा दे सकती है। इन सभी केसेस में गवर्नमेंट ये लोकसभा लॉ के द्वारा विड्रॉल अलाउ करेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। जो ग्रांट जिस पर्पस के लिए लोकसभा ने अलाउ किया है उसके लिए एक अप्रोप्रिएशन एक्ट बनेगा, लॉ बनेगा, उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसा उस पर्पस के लिए विड्रॉ कर सकती है। इसमें आर्टिकल 113 और 114 की कंप्लायंस करनी होगी। 113 है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स, और ये 114 है अप्रोप्रिएशन बिल। इसको दोनों को कंप्लायंस करना होगा तभी तभी पैसे निकाल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए वो लॉ बनाना जरूरी होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा, एक आर्टिकल और भी है, एक आर्टिकल 117। स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स के संबंध में स्पेशल प्रोविजंस हैं। आप जानते ही हैं कि मनी बिल्स के विषय में डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है लोकसभा में और राज्यसभा में। ऑर्डिनरी बिल्स की तुलना में वो बिल्कुल अलग होते हैं। और आर्टिकल 110 में मनी बिल की परिभाषा दी हुई है। इसमें 7 क्लॉजेस हैं A to G आर्टिकल 110(1) में। ठीक है, A to F में कुछ कंडीशंस दी हुई है, कुछ आइटम्स दिए हुए हैं। इन आइटम्स में अगर वो फॉल करता है तो फिर वो मनी बिल है। और G में दिया है कि उन 6 आइटम से संबंधित कुछ और मैटर हो, उन 6 आइटम से संबंधित मैटर हो तो वो भी मनी बिल में माना जाएगा। अच्छा, मनी बिल होता है कोई भी तो बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता और वो सीधे राज्यसभा में नहीं प्रेजेंट किया जा सकता, उसको लोकसभा में ही प्रेजेंट करना मैंडेटरी होगा। अच्छा, मनी बिल किन केसेस में मनी बिल नहीं होगा? अगर किसी एक्ट में यानी बिल में कोई पेनाल्टी वगैरह का प्रावधान है या फाइन का प्रावधान है तो इसलिए उसको सिर्फ उस वजह से उसको मनी बिल नहीं मान लेंगे। कोई लाइसेंस फी है, डिमांड करना है या पेमेंट करना है और सर्विसेज रेंडर की गई है, उसकी फीस देनी है या लेनी है और तो उसके लिए उसकी वजह से उसको मनी बिल नहीं मान लेंगे। कोई लोकल अथॉरिटी लोकल पर्पस के लिए, लोकल अथॉरिटी या बॉडी लोकल पर्पस के लिए कोई टैक्स लगाती है और उसके संबंध में कोई टैक्स लगाने, अबॉलिश करने में, छूट देने में, चेंजेस करने में, रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ बना रही है तो वो भी मनी बिल नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।